नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक चौतरफा बिकवाली देखने को मिली और ये बिकवाली क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेंट क्रूड 120 के पार हो गया और यही मार्केट को चिंता सता रहा था। क्योंकि इकोनॉमी इससे खराब हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और इसी के चलते मार्केट में जोरदार बिकवाली हो रही और यही बिकवाली मार्केट को अब एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आके खड़ा कर दिया। 24,000 के नीचे मार्केट आके बंद हुआ है। 24,400 के आसपास देखिए मार्केट गया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो लेवल है 24,000 के लेवल एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे आके दिन भर मार्केट घूमता रहा। 23,800 तक मार्केट चला गया था, लेकिन वहां से रिकवरी हुई और 24,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो इसका क्या मायने है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में इस तरह वीकली चार्ट में एक डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन क्या मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएगी या नीचे की ओर। इसको समझने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल को यूज करते हैं, तो इससे हमें कुछ लेवल्स मार्क करके मिल जाएगी। ये 2020 का लेवल है और यहाँ से देखिए ये ऊपर की ओर जो हाई बनाया था 26,400 तक का, ये लेवल तक मार्केट को मार्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है 24,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने आके क्लोजिंग दिया है। तो ये क्या सस्टेनेबल है, या ये अगर टूटता है तो मार्केट और गिरावट का शिकार हो सकता है। नीचे फिर कहाँ सपोर्ट लेगा, ये लेवल पे 23,600 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर इस लेवल को पार करता है मार्केट तो एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल 24,400 का दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है 24,400 पे मार्केट। तो नीचे का लेवल है, अगर वीकली लो की बात करें तो 23,800 का है। हाई की बात करें तो 24,200 का है। तो इम्पोर्टेंट जोन है 24,200। अगर इसको पार करता है तो मार्केट में बड़ी रैली। वीकली चार्ट के हिसाब से 23,800 नीचे का लो है, वीक लो है ये। 23,800 अगर टूटता है तो मार्केट में और गिरावट दिखा सकता है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। ये वीकली चार्ट में हमने अभी देखा किस तरह से 23,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल आके निकला है। यहाँ पर भी देखेंगे डेली चार्ट में भी तो आपको दिखेगा एक डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल वही बता रहा है जो अभी हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस किया। कंफ्यूजन है, बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, करे तो करे क्या। अब ये नीचे का लेवल है 23,800, ऊपर का लेवल है 24,090, करीब करीब 24,100। तो यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो हमें मार्क टू मार्क लेवल समझ में आ जाएगा। ये लेवल है 2025 से अभी तक का जो रिसेंट हाई बनाया था 24,600 के आसपास, 26,300, ये देखिए 26,300 के आसपास हाई बनाया। अब यहाँ पे हाई की बात करें तो ये हाई बनाया जो अभी डिस्कस किया 24,100 का। तो जब मार्केट खुलेगा 24,100 जो सोमवार के दिन, तो 24,100 को पार करना हो तब एक बड़ी रैली हो सकती है। नीचे अगर मार्केट को गिरना है 23,800 को तोड़ना होगा। 23,800 टूटता है तो बड़ी गिरावट, 24,100 तो बढ़ता है तो एक बड़ी तेजी। फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस 24,300 का दिखने लगेगा अगर 24,100 को पार कर लेता है। 23,800 को अगर तोड़ देता है मार्केट तो फिर कहीं सपोर्ट है नहीं, फिर ये 23,500 तक फिसल सकता है। तो ये क्लियरली विजिबल है मार्केट में। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करें। तो 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली दिखेगा किस तरह से उठा पटक मार्केट में चल रहा है, और ये मार्केट में बता रहा है कि किस तरह से एक बड़ी रैली हुई, एक गिरावट हुई और फिर ये रिकवरी आई। ये रिकवरी क्या सस्टेनेबल है। एक लास्ट 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना जरूर है, 24,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आके सेटल हुआ है मार्केट, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं, यहाँ से हमें कुछ लेवल समझ में आएंगे।
क्या है ये लेवल, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा 15 मिनट के चार्ट में 24,050 का इम्पोर्टेंट लेवल है जिसे मार्केट पार करना चाहेगा। तो 24,050 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसे मार्केट पार करता है तो एक बड़ी रैली हो सकती है। नीचे का लेवल ये है 23,800, अगर ये टूटता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। 23,800 अगर टूटता है तो अभी हमने डिस्कस किया 23,500 तक मार्केट फिसल सकता है, और 24,050 को अगर पार कर लेता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस 24,200 इजिली मार्केट दिखा सकता है। 24,200 को अगर पार करता है तो फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस 24,340 का दिख रहा है। तो 24,340 तभी आएगा जब 24,200 को पार करेगा। 23,800 को तोड़ने के बाद मार्केट में शार्प गिरावट हो सकती है, और फिर ये गिरावट मार्केट को 23,500 तक ले जा सकती है। हालांकि बीच में छोटा मोटा रेसिस्टेंस है 23,700, 23,600, ये लेवल बीच में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, किस तरह से मार्केट में पुट कॉल रेशियो रिएक्ट कर रहा है। ये पुट कॉल रेशियो 0.86 पे, और इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ गया है 18.46 पे, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ गया है इसलिए। ये निफ्टी बता रहा है कि 160-70 पॉइंट ऊपर खुलेगा। हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन मार्केट में अच्छी तेजी, डो जोन्स, S&P, नेस्डेक में 1% का रैली है। एफएटीसी कैक में भी 1% का रैली। जापान का मार्केट 1% टूट गया है, चाइना का मार्केट 1% टूट गया है। जाहिर सी बात है ये क्रूड पे डिपेंड करता है, और इसीलिए इसका नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। कॉस्पी भी 1.5% गिरा हुआ है। ऑप्शन चेन पे आते हैं, किस तरह से मार्केट में ऑप्शन चेन काम कर रहा है, कहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल राइटर 17,51,000 और पुट राइटर है 15,26,000। यानी कॉल राइट मंदी की ओर ज्यादा लोग पोजीशन बना के रहे हैं, और वहीं पे इन द मनी पे 24,000 पे देखने को मिल रहा है कॉल राइट किया गया है 44,000, 80,000, इस तरह से। ये पुट राइटिंग भी 80,000, 23,000 इस तरह का लेवल देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में देखते हैं किस तरह से FI/DI काम कर रहा है। FI हर रोज बेच रहे माल, और 7,000 करोड़ का माल बेच दिया, 7,400 करोड़। DI 3,100 करोड़ का बाइंग किया, यानी नेट टू नेट मार्केट में सेलिंग हुआ है 4,000 करोड़ का। बंगाल में ममता राज जाने वाला है क्या, ये एग्जिट पोल बता रहा है। बीजेपी हो सकता है 150 से 175 सीट ले आए, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा चीज होगा। लेकिन ब्रेंट क्रूड एक चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट वीक क्या मार्केट ब्रेंट क्रूड पे रिएक्ट करेगा, या इलेक्शन भी आ जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।